गुड इवनिंग, नमस्कार, क्या हालचाल। आई प्रवीण खंडेलवाल वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल MS वर्ड। ये बोले तो मैथ स्मार्ट वर्ड। तो आज है 26 मार्च 2025 और हम डिस्कस करने वाले हैं RBSE बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे यहाँ एक एक क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन का। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद जो ये पावर्स आ रही है 4 और 2 उसको ऐड करेंगे 6 आएगा, तो आंसर हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 3 है हमारे पास x की वैल्यू और x की जगह 3 पुट करेंगे और k की वैल्यू आएगी -21, तो आंसर हो गया C। नेक्स्ट है 2 डिजिट नंबर का यूनिट प्लेस पे डिजिट x है और टेंस प्लेस पे y है। तो यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा x + 10y, यानी कि B आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC एंड DEF एक दूसरे के सिमिलर है और हमें 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी है और बाकी 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछा है। और वी नो स्टूडेंट्स दैट अगर 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बाकी की 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि 10 और 8 का रेशियो कितना आएगा 5:4, तो आंसर हो गया D 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 0 की -3,4 से डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 5, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पार्ट, cosec स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45 की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताएं कि क्या हम इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं किस किस का कमेंट्स आता है, शॉर्टकट मेथड है कोई ना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडो और हाइट पिलर की सेम है, तो मुझे ये फाइंड करना है थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 1 और आंसर थीटा का हो गया 45, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, P पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 गिवन है और P पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर O से 25 है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, R की वैल्यू आएगी 7, तो आंसर क्या होगा A। यस। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 πr²। हमें फाइंड करना है जबकि रेडियस दे रखी है 7, रेडियस की वैल्यू 7 पुट करेंगे, आंसर आएगा 38.5, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस इज 14 गिवन एंड स्लैंट हाइट इज 10 गिवन एंड मुझे फाइंड करना है CSA, फॉर्मूला होता है πRL, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में ही होती है, इंक्लूडिंग 0 and 1, तो आंसर B। इफ HCF एंड LCM, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ 2 रेशनल नंबर का HCF और LCM दोनों सेम है, ऐसा सोचो कब हो सकता है, जब वो दोनों नंबर इक्वल हो तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स। यस, तो आंसर हो गया B। नेक्स्ट इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 5 and 6। फॉर्मूला होता है x² माइनस SX, S मतलब सम इज 5, 5x + P मतलब प्रोडक्ट 6। यस, ओनली D इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज which value of k when linear equation has no solution, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। solving first and second cross multiply, k will be 2, आंसर हो गया B। ये 2 हमको फिगर के अंदर 2 हमें ट्राइंगल दे रखे हैं, देखिए 50-50 और 2/3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और 4/6। Yes, they are equal and angle between these two sides are also equal 50 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए ऐसे ऐसे सिमिलर, और अगर हम लगाएं सिमिलरिटी फर्दर तो 2/3 इज इक्वल टू 3/EF इज इक्वल टू 4/6।
मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में ई एफ, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आंसर आएगा 4.5, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, वैल्यू पुट करके देखें अगर एक एक तो केवल ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा परपेंडिकुलर। पूछा है साइन, साइन क्या होता है, पी बाई एच, पी 5/13 एंड आंसर विल बी सी, यस। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द मिनट हैंड, थीटा पूछा है, ऑफ ए क्लॉक इन 5 मिनट। मिनट हैंड 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में चलेगी 30 डिग्री, तो आंसर हो गया ए, यस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 18 ए 10 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यस, इक्वल a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी ए की, यस 14। नेक्स्ट, P and Q गिवन है हमें, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ P and Q मुझे फाइंड करना है, तो P और Q के मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, यस 10/2 एंड y1 प्लस y2/2, यू विल गेट द आंसर एज 5,3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 कॉसेक 60 वैल्यू होती है मल्टीप्लाई करने पर 1, और वैसे भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यस 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, 1 + 1 2, एक आंसर शॉर्टकट से 1 + 1 2, और एक आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर is 14, so radius will be 7 in the formula of the total surface area of hemisphere, which is 3 pi r square. Just substitute the value of r, which is 7, you will get 462, yes, answer will be 462 centimeter square, because area पूछा है, आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। मॉड पूछा है, मॉड क्या होता है, यस, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, रेड कलर का एन सर्कल किस पे लगा हुआ है, 4 पे, तो क्या हो गया मॉड हमारा 4, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 2 ही बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू पूछी है ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज 17, सॉरी क्लास मार्क गिवन है और अपर लिमिट इज 24 गिवन, लोअर लिमिट पूछी है, लोअर लिमिट लेट x है, तो x से 24 का मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस 24/2 इक्वल्स टू क्लास इंटरवल 17, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 10, यस। तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 sorry, and length of the arc is 22, r is given, length, arc of the length is 22 means L is given, then the angle subtended by the arc at the center, angle पूछा है, L की वैल्यू, L का फॉर्मूला दोनों हमें पता है, सामने है, सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, यस। नेक्स्ट, second part, if the total surface area of cube is 864, obviously 6a square is 864, find the surface area of one of its face, face कितने होते हैं क्यूब के अंदर, क्यूब में कितने फेस होते हैं, यस 6 फेसेस, तो 6a स्क्वायर गिवन और एक फेस का एरिया पूछा है, यानी कि दिस 864 divided by 6, you will get area of one face which is the shape of a square, 144 centimeter square, yes. Next question, the median of the following frequency distribution we need to find, median, मीडियन निकालने के लिए मुझे पहले x और f से CF फाइंड करना पड़ेगा, तो मैंने CF फाइंड कर दिया, ये रहा, और CF फाइंड करने के बाद क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला n/2, यस n मतलब जो ये f का सम आया वो n/2, 24/2, 12, 12 से जस्ट बड़ी CF कौन है 13, 13 के सामने x कौन है 5, तो आंसर मीडियन का कितना होने वाला है 5, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, डाई को थ्रो करने पर टोटल केस इज 6,
एंड वी नीड टू फाइंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 5. 5 से बड़ा नंबर कौन होता है? केवल एक 6. यस. So answer of the probability will be 1 by total outcome 6. 1 by 6. Next question. In a right circular cone and cylinder are the equal radius and equal height, equal r and equal h given for the two shaped cylinder and cone, and we need to find the volume of cylinder. If volume of cone is 66, so 1/3 pi r square h is the formula for volume of cone, which is given to 66. और मुझे यहाँ 3 को कर देंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 66 इंटू 3 198. यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 198 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा. मीडियन निकालने के लिए पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन डेटा होता है उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग में भी, बिकॉज द टोटल वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड द मिडिल वैल्यू इज 20. Yes, so the middlemost value is called the median, so median will be 20. Next question. Ram and Shyam plays a chess match and the probability of winning the Ram is 4 by 5. Obviously या तो राम जीतेगा या श्याम जीतेगा, तो दोनों के जीतने की probability का sum 1. Yes, तो श्याम के जीतने की probability क्या होगी? 1 minus 4 by 5 यानी कि 1 by 5. So yes, the probability of winning the Sham is 1 by 5. Next question. A solid cuboid. Yes, ये cuboid है हमारे पास, जो बनाया है adjacent faces of two cubes join करके. ये दो क्यूब को join करके बनाया, each of side 2. ये 2 का और ये 2 का साइड वाले क्यूब को ज्वाइन करा, तो यस 2 और 2 4, टोटल लेंथ हो गई 4, बट ब्रेथ और हाइट तो वही रहेगी 2 and 2. लेंथ इज 4, ब्रेथ 2, हाइट 2, एंड द वॉल्यूम वी आर नीड टू फाइंड. सो वॉल्यूम विल बी यस ऑब्वियसली L into B into H, so 16 centimeter cube. Now we need to find the arithmetic mean यानी कि x bar for the first 10 positive odd natural number. तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर आर 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स. लगाया मैंने AP का फॉर्मूला n by 2 2a, a is 1 plus n minus 1, 10 minus 1 into d common difference is 2, and after solving I am getting the number as 10 answer, so mean will be 10. Next question. A bag contains 6 red and 7 white balls. From this bag, one ball is drawn at randomly. Find the probability that the ball release is white. Obviously, white ball कितनी है? 7. तो 7 ऊपर और denominator में total which is 13. So answer of the probability will be 7 by 13. Next question. If the CSA of solid hemisphere का CSA is 2 pi r square. 50 pi given and we need to find the radius. Solve करा, pi से pi कट, r square 2 से 50 कटेगा 25, r is 5 centimeter. Next is if the arithmetic mean, same question जो ऊपर आया था, sum of observations. yes, इन सब का sum upon number of observation 1 2 3 4 5 and this one is 6 is equal to 6 given, and we need to find the value of x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू आ गई 6. yes is the right answer 6. Next, coming to the section B, question number 4. Find the HCF and LCM of 12 15 and 21. 12 15 and 21 के फैक्टर्स किए, मुझे फाइंड करना है HCF. पहले HCF क्या होता है? कॉमन और स्मॉल पावर. कॉमन इज ओनली 3. यस 3 एंड पावर तो 1 ही छोटी है, तो 3 रेज टू दी पावर 1 यानी कि 3. और LCM कैसे निकालेंगे? ऑल टर्म 2 आएगा यस, उसकी बड़ी पावर 2, 3 आएगा यस, 5 आएगा, 7 आएगा. सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 420. सो LCM इज 420 एंड HCF इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द 2 marks. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, this one, find the value of this and this. Alpha plus beta formula minus b upon a minus b. b is minus 5 upon a is 3. So answer is 5 by 3. And alpha beta again formula c by a. c is 9 upon 3. 9 upon 3 is 3. Next question. Use elimination method. Find all possible solution of the following pair of linear equations.
मैंने दो इक्वेशन में y को एलिमिनेट या x को एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं, तो लेट अस डू द elimination of x multiplying the first equation by 2 so that it becomes 3 2 जा 6। और देखिए इसके बाद फिर मैंने बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x हो गए सेम, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है 6x के, सब्ट्रैक्ट किया, y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन यानी कि मैंने 1 में पुट किया और आंसर आ गया x का कितना -1। सो राइट आंसर इज -1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of terms in AP, last term is given, last term का फॉर्मूला ये होता है, last term 205 given, A first term is 7 already, it is you can check 7 और common difference कितना है 13 minus 7 which is 6। so फॉर्मूले में हमने D की वैल्यू, A की वैल्यू, L की वैल्यू पुट कर दी, 7 को उधर ले गए, 205 minus 7 198 सॉल्व किया और N की वैल्यू आ गई 34, आंसर इज ओवर। नेक्स्ट, in the given figure we need to find the value of x and these two lines are given parallel, so by bpt ad upon db यानी कि x plus 2 upon 6 is equal to ae upon ec यानी कि 4 upon 8। सॉल्व किया और x की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which ratio x-axis divide the line segment which joins point 53 and -3, -2, 53 -3, -2 और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है रेशियो जो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, बिकॉज x एक्सिस पे पॉइंट होता है y कोऑर्डिनेट 0, सो लेट द पॉइंट बी x, 0 एंड वी नीड टू फाइंड द रेशियो, लेट द रेशियो बी k:1 बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 हमें इजीली k की वैल्यू दे देगा, तो मैंने y सेक्शन फॉर्मूले में y की वैल्यू में y की जगह 0 पुट कर दिया, m1 इज k, m2 इज 1, x1 y1, x2 y2 एक एक करके पुट करे और k की वैल्यू आ गई, सॉल्व करने पे 3/2 यानी कि रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 45 यस 1, sec 60 यस 2 उसका स्क्वायर और sin 60 यानी कि √3/2, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया कितना 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए 12 मीटर लॉन्ग लैडर touches the top of the vertical wall. If this ladder makes an angle 60 degree with the wall and we need to find this height, तो बताएं परपेंडिकुलर है, हाइट जो मुझे फाइंड करना, हाइपोटेन्यूज 12 गिवन, तो p/h, यस p/h इज साइन, सो साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गई हाइट ऑफ द वॉल इज 6√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, in the quadrilateral, if a quadrilateral is drawn to circumscribe a circle like this, prove that, मुझे ये प्रूव करना है। तो देखिए, we know theorem 10 point given, 10.1 is given in the book, AP is equal to AS and BP is equal to BQ, and इसी तरीके से बाकी की सारी दो साइड्स जो है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल लगाई, इनको ऐड किया रेस्पेक्टिवली, AP और BP को, CR और DR को ऐसे AS में DS ऐड किया, CQ और BQ को ऐड किया। फिगर में देखेंगे AP प्लस BP इज AB and so on, and we will be having the desired result. Next question, the angle subtended at the center by an arc of a circle is 50 degree, theta given 50 degree, and length of an arc is 5 pi centimeter. Arc length का formula 5 pi given, and we need to find radius. Pi to pi cancel out, 2 into 50 100 r upon 360, सॉल्व किया, r की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर, यस 18 सेंटीमीटर। Coming to the next section, number C and question number 14. Find the sum of first 15 terms of an AP. S15 I need to find, and whose nth term is an is equal to this one, an given. Yes, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने an के फॉर्मूले में n की जगह सबसे पहले 1 पुट किया,
1 पुट करने पर मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया a या a1 जिसे बोलते हैं। फिर n की जगह मैंने 2 पुट किया तो a2 सेकेंड टर्म आ गया, सेकेंड टर्म इज 7। और d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस 7, 7 माइनस 5 यानी कि 2। एंड वी नीड टू फाइंड s15। s15 का फॉर्मूला क्या होता है, sn के फॉर्मूले से n बाई 2, 15 बाई 2, 2a, a इज 5, 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 14 इंटू d, d इज 2। सॉल्व किया, आंसर आ गया 285। Next, or part of the 14 question, there are 60 terms in an AP. Highlighted part check, blue one. Total 60 terms in an AP. First and last term. So last term will be obviously 60th term. And 60th term का formula क्या होता है, A plus 60 minus 159. D is equal to given last term 125. 60th term A plus 59, D 125. ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यस 7 गिवन। 7 पुट करने के बाद डी की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करने पे 2। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड 32nd टर्म। ए 32 का फॉर्मूला ए प्लस 31 डी। ए की वैल्यू 7 पुट कर दी और डी आ गया ऊपर से 2। सॉल्व किया, आंसर आ गया 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ए एंड बी सपोज ये रहे। Find the coordinates of the point which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. A और B को 4 equal parts में divide कर रहे हैं ये 3 points। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो मुझे ये तीनों पॉइंट्स के क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ऑब्वियसली पहले शुरू करेंगे P से। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2 यस अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू आ गई ये। अब q किसका मिड पॉइंट है, यस q मिड पॉइंट है AP का। a मेरे पास ऑलरेडी गिवन, p मेरे पास फाइंड कर लिया। तो a और p की हेल्प से क्या निकालेंगे, q। सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और Q आ गया। और ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे, R। R किसका मिड पॉइंट होगा, कमेंट बॉक्स में बताना। और R किन दो के हेल्प से फाइंड करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना। R की वैल्यू फाइंड करने के लिए R किसका मिड पॉइंट है। और क्या हम Q, P और R को किसी और रेशो से भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताना। आप कैसे सॉल्व करके आए हैं, जो 10th है, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं इस पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। यस, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। वेयर ए बी इज ए डायमीटर, ए बी डायमीटर है ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3, सेंटर 2, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1, 4। मुझे फाइंड करना है ए के कोऑर्डिनेट। अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 यस अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ये रहा। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3, y1 प्लस y2 4 एंड y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू -10। तो a के कोऑर्डिनेट x, y क्या आ गए, 3, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, यस जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है। तो दो सर्कल का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉर्ड इज ए बी। लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड ए बी है। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, यस ये ब्लू कलर की लाइन टेंजेंट है जो टच कर रही है इस छोटे सर्कल को। प्रूव करो इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P। ये P पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी, यानी कि मुझे प्रूव करना है P मिड पॉइंट होगा। तो छोटे सर्कल की क्या है, ये ब्लू लाइन टेंजेंट। और टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। थ्योरम 10.1 गिवन इन द बुक। सो OP परपेंडिकुलर टू AB। और अगर हमारे पास OP परपेंडिकुलर है AB के, तो 9th क्लास में थ्योरम पढ़िए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो P क्या होगा, यस P विल बी द मिड पॉइंट, क्योंकि OP बाइसेक्ट करेगा AB को, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो ओनली यू नीड टू राइट द रीजन। नेक्स्ट,
Obviously, theorem 10.2 given in the book proved that length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal, PA and PB equal है. मैंने यहाँ क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व किया है. You need to solve the question in completely like given to prove construction and then proof. शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं केवल कि यस ये दो ट्राइंगल होंगे, हम इन दो ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे और पी ए इक्वल टू पी बी बिकॉज मुझे प्रूफ करना है. और आर एच एस लगाएंगे राइट एंगल, यस थ्योरम 10.1. हाइपोटेन्यूस, यस ओ पी कॉमन. एंड साइड, यस ओ ए and OB equal radius of the same circle, radii of the same circle in fact. So these two triangle becomes congruent by RHS congruency and PA equals to PB by CPCT. Yes, because congruent triangle CPCT apply करेंगे और दोनों लेंथ PA और PB की इक्वल आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू द नेक्स्ट 17. फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये, यस यस यस. इस फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ. सिग्मा मतलब ऐड करो. ऐड किसको करो, एफ को करो. एफ को ऐड किया, यस ब्लू कलर वाला 50 आ गया, ये 50 वैल्यू आ गई. ऊपर क्या है, सिग्मा मतलब ऐड करो एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स के प्रोडक्ट को. तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यस 5 5 जा 25, 6 8 जा 7 9 जा 8 12 जा 9 6 जा, यस 10 6 जा, यस 11 4 जा 44. और इन सबको एफ इंटू एक्स को क्या करो ऐड करो 390. फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर विल बी 7.8. और पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर 17, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. इफ ऑलरेडी मीन इज गिवन 7, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन पी की वैल्यू फाइंड करनी है. एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, पी इंटू 4 4 पी, 9 7 जा 63, 10 इंटू 3 30. रेड लाइन यानी कि एफ एक्स को ऐड करेंगे, एफ को ऐड करेंगे, 20 आ रहा है, ये सब ऐड करेंगे 1 2 3 4 नंबर और 4 भी लिखेंगे लास्ट में. फॉर्मूला लगाएंगे सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लिखना है हमको. और फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. फाइनली पी की वैल्यू आ गई 5. यस. कमिंग टू द नेक्स्ट. Yes, now next section D, 4 marks question number 18. And in the question number 18, the difference of squares of two numbers, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 is given. स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर कौन होगा, यस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, तो स्मॉल नंबर कौन होगा, यस ऑब्वियसली वाई होगा, क्योंकि मैं बड़े में से छोटा माइनस कर रहा हूँ. 180 आ रहा है तो y इज स्मॉलर नंबर. स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर 8x. तो y स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में. और फिर क्वाड्रेटिक बन गई. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी 18 और -10. और 2 इक्वेशन इजी है तो 2 इक्वेशन में x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू -10 रेस्पेक्टिवली पुट करेंगे. तो यहाँ पे y स्क्वायर आ गया 18 8 जा 144 और यहाँ आ गया y स्क्वायर 8 इंटू -10 -80. बट किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो नॉट पॉसिबल. तो ये तो केस ही पॉसिबल नहीं हो गया. x -10 एंड y स्क्वायर -80. जो सेकंड केस है y स्क्वायर उससे y की वैल्यू आ रही है +-12 और x कितना था 18. तो x 18 y 12 या फिर x 18 एंड y -12. तो आंसर हो गया 18,12 और 18,-12. और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने आंसर 18,12 लिखा होगा. और मुझे ये भी उम्मीद है पूरी कि यस यू विल गेट फुल मार्क्स. नो वरी, you will get full marks, no problem at all. But the correct value are the two, 18,12 and 18,-12. Next is or part of the same question number 18. And they are saying find two consecutive positive integers. Consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले दो नंबर. तो एक x + 1 whose sum of square, उनके स्क्वायर का सम कितना है 365. a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. सिंप्लीफाई करने के बाद सॉल्व करेंगे 182 के फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आ जाए. तो 13 एंड 14 प्लस का और 13 माइनस का सॉल्व किया, आंसर आ गया -14 एंड 13. बट माइनस नंबर पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर चाहिए.
तो x माइनस 14 नॉट पॉसिबल, तो x कितना हुआ 13 और x 13 हमारा पहला नंबर है. वी नीड टू फाइंड बोथ नंबर, टू नंबर, फाइंड टू नंबर्स. First number was x, yes. Second number was x plus 1, yes. X plus 1, 13 plus 1, 14. तो एक आंसर 13, एक आंसर 14. But make sure that you need to ignore, you need to omit this minus 14 first, and x is equal to 13 and next value will be 14. यहाँ आंसर नहीं छोड़ना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि 13 के बाद प्लस 1 करने पर 14 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. यस, LHS लिया मैंने, ये रहा. LCM ले लिया. एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई, साइन और माइनस साइन कटने के बाद 2 ओवर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, मतलब 2 सेक स्क्वायर, और RHS आ गया. अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो. नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट LHS में से मैंने यहाँ से कॉमन क्या लिया, शुरू के दो टर्म में से ब्लू वाले को ऐसे छोड़ दिया, नो चेंज. ब्लू वाले को ऐसे ही छोड़ दिया हमने. इसमें से कॉमन लिया कॉस, यस कॉस, क्या बचेगा कॉस कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 इंटू कॉस कॉस, और ये 10 को क्या लिख दिया मैंने साइन बाय कॉस, और ये साइन एज इट इज. अब फिर एलसीएम लिया मैंने कॉस, और ये बन गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज 1 ओवर कॉस इज सेक. So yes, I am getting RHS. Yes. Last question. They are saying find the median. Median निकालनी है M, और कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है तो फॉर्मूला होगा ये वाला ब्लू वन. तो हमने सबसे पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF फाइंड करेंगे. CF मतलब 22 प्लस 18 40 प्लस 20 60 प्लस 12 72 प्लस 15 87 एंड 87 प्लस 13 100. फिर फॉर्मूला क्या होता है n/2, यस 100/2. 50 से जस्ट बड़ी CF कौन है, यस 60. तो 60 के सामने ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, और ये हो गई हमारी F, फॉर्मूले में F, और ये हो गई हमारे पास cumulative frequency is just above the median class which is CF 40. फॉर्मूले में वैल्यू सब पुट कर दी, और H कितना गैप है, यस 10 का गैप चल रहा है देखिए, और वैल्यू पुट करने के बाद मीडियन की वैल्यू आ गई मेरे पास 32. मुझे ज़रूर बताना कि क्या तुम्हारे भी आंसर 32 ही आ रहा था जिन्होंने पेपर दिया है ये वाला. यस. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Formula for mod is this one. We need to find only F1, F2, F0 and L and H. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बड़ी 17 है, ये F1 हो गया, और ये हो गया हमारा मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 20, तो L हो गया 20. F1 इज 17, और इससे पहले F0 16, और इसके बाद F2 कितना 12. सारी वैल्यूज पुट कर दी, और H कितने का गैप है, यस 9 का गैप है. H की वैल्यू रख दी 9, और सॉल्व किया, और आंसर आ गया 21.5. तो ये था पूरे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन. PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टेलीग्राम ऑल्सो, join my telegram channel, and if you like this video, please give at least a thumbs up. I need your lots of love, students. Please give me thumbs up, and if you like it, then you can share it. Thank you so much. Bye bye, take care. Thank you.